टू जेड न्यूज लाइव, खबर की तह तक। पा रहे हैं कि यह हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि यह पराली जलाने यानी खेतों में जो डंठल होता है फसल के बाद जो डंठल होता है उसको जलाने पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। अब डंठल जलाना यानी पराली जलाना, और यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अमूमन पराली तो धान के बाद की जो खुटी होती है, धान के फसलों की खुटी होती है, उसको कहा जाता है, लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह मक्का के डंठल है और खेत में लगे हुए डंठल को किसानों के द्वारा इस भीषण गर्मी में भी जलाया जा रहा है। और जगह जगह जलने से आसपास के फसलों पर सदैव खतरा बना रहता है कि यह आग जो है सो फैलाव बन सकता है और अग्नि तांडव के रूप में सामने आ सकता है। बावजूद किसानों की मजबूरी कहें या लापरवाही, इस तरह का तस्वीर आपको बंदरा प्रखंड क्षेत्र के बंदरा प्रखंड मुख्यालय के बाद पूर्वी हिस्से में जाते हैं तो इस तरह का तस्वीर दिखेगा। दरअसल बता दें आपको कि यहाँ किसानों के द्वारा जो है सो मशीनों के द्वारा जो है सो मक्का के फसलों की कटाई की जाती है। उसके बाद जो नीचे डंठल बच जाता है, इस खूटियों को उखाड़ना आसान नहीं होता है। या तो खेतों की जुताई के साथ ही यह डंठल जो है सो उखड़ेगा और इस डंठल को यानी खूटियों को उखाड़ने के बदले किसानों के द्वारा इसमें आग लगा दी जाती है। और हालांकि किसान 3-4 बजे के बाद ही शाम के समयों में ही ऐसा करते हैं, लेकिन चूंकि भीषण गर्मी का जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, अभी टेम्परेचर 40 प्लस रह रहा है और 40 डिग्री से ऊपर के तापमान में इस तरीके से अगर जरा सी भी आग की चिंगारी आ जाए तो आग को फैलने में देर नहीं लगेगी। वह भी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यह जो आप मक्का का सपोज करिए कि यह मक्का का जो खेत है उसके बगल में दूसरा मक्का का बड़ा प्लॉट है और इसमें आग की चिंगारी भड़केगी तो बगल के खेतों में जैसे ही डंठल में पकड़ेगा तो ये यहाँ तो कटी हुई फसल है और वहाँ तैयार फसल है और तैयार फसल में जो है सो मक्का के खेत में आग लग जाने से यह आग का फैलाव तेजी से बढ़ सकता है और ऐसे में बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसे में किसानों को सतर्कता की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि यहाँ से बता दें कि करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर बंदरा प्रखंड मुख्यालय है और प्रखंड मुख्यालय में कृषि विभाग के प्रखंड स्तरीय कार्यालय हैं, पदाधिकारी भी बैठते हैं। सभी पंचायत में किसान सलाहकार की भी ड्यूटी दी गई है और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है किसानों में इसके प्रति जागरूकता लाई जाए, किसानों को समझाई जाए कि खेतों में जो अवशेष बच रहे हैं उसको जलाने के बजाय उसको मिट्टी में दबा देने से उर्वरा शक्ति खेतों की बढ़ जाती है, खाद के विकल्प के रूप में भी यह बेहतर बन सकता है। और ये जो तमाम जो अग्नि हादसे की आशंका बनी रहती है इससे भी सुरक्षा हो सकता है, बचाव हो सकता है। ऐसे में किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इस इलाके में किसानों में जागरूकता के कार्यक्रम का सर्वथा अभाव रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा इस दृश्य को देखने से लगता है। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएं या तस्वीरों को कि खेत की यह बड़े प्लॉट में आप देख लीजिए कि जगह जगह जो है सो खूटियों को जलाया गया है और पूरे प्लॉट में यह जलाया गया है। और इस तरह का स्थिति हम आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के जो वैसे तमाम खेतों में आपको दिख जाएंगे, तमाम इलाकों में दिख जाएंगे जहां मक्का की खेती की गई है। और आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड एवं आसपास के इलाकों में इस बार मक्का की बड़े पैमाने पर खेती की गई है और किसान काफ़ी से व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। पीली मक्का की खेती इस इलाके में ज़्यादा की गई है और अन्य पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा बेहतर उत्पादन भी ली जा रही है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।